हेलो गाइस, कैसे हैं सब। मेरा नाम है इब्राहिम, आप देख रहे हैं इब्राहिम अलग वाला चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं CFA लेवल 1 एग्जाम के बारे में। मैंने रिसेंटली अपना CFA लेवल 1 एग्जाम क्लियर किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई हैव मैनेज टू पास माई CFA लेवल 1 एग्जाम। आई शेयर माई जर्नी एंड रिसोर्सेज विच आई हैव यूज्ड एंड एज वेल एज माई एक्सपीरियंस फॉर द CFA लेवल 1 एग्जाम। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई शेयर माई रिजल्ट और हम उसको एनालाइज करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So just to let you know, CFA is the world toughest finance exam, yes in the world। और CA वालों को थोड़ा सा, चार्टर्ड अकाउंटेंट वालों को थोड़ा सा हार्ड होता है, बट दैट्स द रियलिटी। और CFA लेवल 1 एग्जाम को क्यों वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है? क्योंकि इसका जो एक्सेप्टेंस रेट निकल कर आता है वो 0.6% है। मीन अगर आप 1 लाख, हम सपोज करते हैं 1 लाख लोग अगर CFA स्टार्ट करते हैं तो ओनली 600 लोग, 600 पीपल ही CFA चार्टर्ड होल्डर बन पाएंगे। लेकिन हम सिर्फ एक्सेप्टेंस रेट को देकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वेदर वी शुड डू CFA और नॉट, बिकॉज आगे जाकर मैं आपको हिस्टोरिकल पासिंग रेट भी दिखाऊंगा जो ऑलमोस्ट 50% निकल कर आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रेट है। और मैं अगर अपने अटैम्प्ट की बात करूं जो कि अगस्त 2024 का अटैम्प्ट था मेरा, उसमें 44% पीपल जो लोग जो हैं वो पास हुए हैं। इसका मतलब कि अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया है तो उसमें से 44 पीपल जो हैं वो मैनेज टू पास द CFA एग्जाम। तो इसको देखकर हम एक काफ़ी हेल्दी जो है रेट आता है। अगर हम टोटल CFA चार्टर होल्डर की बात करें पूरी दुनिया में जो है वो 1,90,190,000 जो लोग हैं वो CFA चार्टर होल्डर हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल जो चार्टर होल्डर हैं सिर्फ 550 हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल जो चार्टर होल्डर हैं वो 4000 है। और अगर हम यूके की बात करें, अभी मैं यूके में हूँ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,000 चार्टर होल्डर हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे यूके में डिफरेंट कंट्रीज से भी लोग आते हैं, बट हम इनको देखकर, इन फिगर्स को देखकर ये कह सकते हैं कि आगे जाकर CFA की काफ़ी डिमांड होने वाली है। और स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जैसे यूके हो गया, USA हो गया, यहाँ पे तो CFA की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और अब चलते हैं वीडियो अपने टॉपिक की तरफ, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा अगर मैं CFA लेवल 1 का कॉन्टेक्स्ट दे सकूं आपको कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड विच हेल्प मी टू पास माई CFA लेवल 1 एग्जाम। तो मैंने एक लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास आता है LES, जिसे लर्निंग इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ये जब आप CFA के लिए रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको एक CFA की तरफ से पोर्टल मिलता है। मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर दूंगा। तो इसके अंदर आपको 2500 क्वेश्चंस मिलते हैं। इन 2500 क्वेश्चन में से 1000 क्वेश्चन, जो 1000 क्वेश्चन होते हैं वो लॉक्ड होते हैं। उनको CFA पेड आपको बाय करने पड़ते हैं। वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि उनको किस तरह एक्सेस करना है। तो इन 2500 में से मैंने 1500 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। इसके बाद हमारे पास, अच्छा, ये जो LES के क्वेश्चन होते हैं, लर्निंग इकोसिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पोर्टल पर मिलते हैं, ये क्वेश्चंस और जो हमारे करिकुलम, जो कोर बुक्स होती हैं CFA की, वो उनके जो चैप्टर एंड के क्वेश्चंस होते हैं, ये दोनों 80% सिमिलर होते हैं। सिर्फ जो LES के क्वेश्चंस होते हैं उनमें एडिशनल कुछ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो 80% जो करिकुलम बुक के एंड पे होते हैं, प्लस जो हमें पोर्टल पर मिलते हैं, ये ऑलमोस्ट 80% सेम क्वेश्चंस होते हैं। आप कह लें कि एक जैसे होते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो इसके बाद हमारे पास श्वेजर के क्वेश्चंस आते हैं। श्वेजर एक काफ़ी अच्छा कॉन्साइज, आप कह लें कि मटेरियल है कोर करिकुलम बुक्स का। तो श्वेजर के जो मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे वो ऑलमोस्ट 600 to 700 क्वेश्चंस मैंने श्वेजर के अटैम्प्ट किए थे। और इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर में जो मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे वो पेड प्रैक्टिस पैक। ये पेड प्रैक्टिस पैक वही जो 2500 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं LES में, उनमें से जो 1000 पेड होते हैं, ये पेड प्रैक्टिस पैक वही क्वेश्चंस हैं। तो इनमें जो क्वांटिटी हमें मिलती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, वो 1000 क्वेश्चंस होते हैं। और ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इनकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है इन क्वेश्चंस की, वो काफ़ी अच्छी है। और मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप किसी तरह भी पेड प्रैक्टिस पैक और पेड मूक्स को कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। और मेरे पास होने में इन पेड प्रैक्टिस पैक और पेड मूक्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है पेड मूक्स। तो पेड मूक्स भी CFA ऑफर करता है CFA लेवल 1 के लिए। ये 5 पेड मूक्स हमें मिलते हैं और इनमें जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस होती है वो 1000 होती है। ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और इसके अलावा ये भी मैंने अटैम्प्ट किए। और इसके बाद हमारे पास 2 फ्री मॉक्स मिलते हैं CFA की तरफ से, और वो भी मैंने अटैम्प्ट किए। इनमें जो क्वांटिटी हमें मिलती है क्वेश्चंस की, वो 400 क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। और इन क्वेश्चंस को अगर हम सम अप करें तो ऑलमोस्ट 4000 क्वेश्चंस प्लस मैंने अटैम्प्ट किए हैं CFA लेवल 1 एग्जाम के लिए। और ऑब्वियसली मैंने ये एक दफ़ा अटैम्प्ट नहीं किए, मैंने 2 to 3 टाइम्स ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितनी दफ़ा मैंने ये अटैम्प्ट किए हैं।
ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चन तो मैंने अटैम्प्ट किए होंगे। सो इसके अलावा जो मैं डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड था, वहाँ पे भी क्वेश्चंस आते थे, वो भी हमने ट्राई टू अटैम्प्ट, वो भी हम अटैम्प्ट करने की कोशिश करते थे। तो ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन्स। इसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि मैंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अटैम्प्ट किए हैं। तो इस यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि CFA लेवल 1 एग्जाम में जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस है उनका मसला नहीं होने वाला आपको। CFA का मटेरियल, लेवल 1 का मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस ओवर द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ये बड़ी मैटर करती है। आपने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी के ऊपर। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो चलते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। माय प्रिपरेशन जर्नी, मैंने CFA लेवल 1 एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की। तो मेरी जो अटैम्प्ट थी वो 23 अगस्त, जो मेरा एग्ज़ाम था वो 23 अगस्त 2024 को था, और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मिड ऑफ जनवरी, यानी स्टार्ट ऑफ द ईयर ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जो कि ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स बनते हैं। और मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स आप लाजमी दें CFA लेवल 1 एग्ज़ाम को, क्योंकि CFA लेवल 1 से लेकर CFA लेवल 3 तक आपके जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो सेम रहते हैं, और सिर्फ उनकी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। सो जितना अच्छा आपका लेवल प्रीवियस लेवल होगा, उतना ही आपको हेल्प होगी अगले लेवल में। सो अगर हम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स की बात करें, तो अगर हम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स आते हैं वो 10 सब्जेक्ट्स हैं, और आगे आप इनकी वेटेजेस भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एथिक्स, FSA, फिक्स इनकम और जो इक्विटी है सब्जेक्ट्स, उनके वेटेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। सो हायर द वेटेज, हायर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी इन द एग्जाम। सो अगर हम एथिक्स की एग्जांपल लें तो एथिक्स का वेट 15 to 20% आता है, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 180 आते हैं। 180 का अगर आप 20% लें तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस बनते हैं। सो और मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊं तो मेरे जो एग्जाम में एथिक्स के क्वेश्चंस आए थे वो ऑलमोस्ट 25 प्लस क्वेश्चंस थे, 26-27 क्वेश्चंस होंगे एथिक्स के। सो एथिक्स के सबसे पहला जो स्टार्ट होता है एग्जाम वो एथिक्स से ही होता है, और एथिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। सो आपने भी वेटेजेस के हिसाब से सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, और उस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है। सो अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है रिसोर्सेज, और मैंने CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन कहाँ से की। सो जैसा कि मैंने पहले भी शुरू में बताया कि CFA लेवल 1 के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में, पेड और फ्री दोनों। और मैंने जो CFA लेवल 1 की एग्ज़ाम की तैयारी की थी वो मैंने लेक्चर्स बाय किए थे, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाय किए थे। मैंने जिन इंस्ट्रक्टर से बाय किए थे उनका नाम सर मोहसिन आज़म है, जो कि मिर्चावाला हब अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं, और ये पाकिस्तान बेस हैं। और क्योंकि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि CFA लेवल 1 एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो लेक्चर्स बाय करें, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स साथ जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन करके CFA लेवल 1 पास किया है। सो CFA लेवल 1 के लिए, CFA लेवल 1 एग्ज़ाम के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप लेक्चर्स ही बाय करें। लेकिन मैं यहाँ पे UK में फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, और मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाना मुश्किल था, लेकिन मैंने जो है वो लेक्चर्स बाय किए थे। और मैं काफ़ी लोग पूछते हैं कि किन इंस्ट्रक्टर से बाय किया जाए, तो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं उनकी डेमो लेक्चर्स देखें, और वो उस इंस्ट्रक्टर के आप लेक्चर्स बाय करें जो कि आपको सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लगते हैं। सो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टर नहीं है। सर कमरान है, सर मोहसिन है, जिनके जो कैंडिडेट बेस है वो सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ज़्यादा हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स हैं, संजय सारिफ हो गए। सो एट द एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लेक्चर्स बाय करने हैं या फिर आपने सेल्फ स्टडी करना है। अगर आप इंटरनेशनल भी देखें तो मार्क मेल्ड्रम हो गया, IFT हो गया, इनके लेक्चर्स भी काफ़ी फेमस हैं। सो अपने फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके साथ अपना रिजल्ट शेयर करूँगा और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि CFA जो है हमें ये नहीं बताता कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने करेक्ट अटैम्प्ट किए हैं और कितने रॉन्ग, और ना ही CFA अपना जो एग्ज़ाम एक्सेस करने का जो तरीका है वो हमें शेयर करता है। और हमारे पास सिर्फ जो परसेंटाइल हमारे पास निकल कर आती है कि हमने कितने सब्जेक्ट में से कितने परसेंटाइल हमने स्कोर किए हैं। और यहाँ तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है MPS, जिसे मिनिमम पासिंग स्कोर कहा जाता है। मिनिमम पासिंग स्कोर का मतलब कि आपने इतने नंबर तो लेने ही लेने हैं अगर आपने CFA लेवल 1 एग्जाम क्लियर करना है। तो पिछले कुछ टर्म से जो CFA लेवल 1 का पासिंग स्कोर, मिनिमम पासिंग स्कोर आ रहा है वो 68% है, जो कि पहले 70% था, और अब गिर के ये 68% तक आ चुका है। इसका मतलब कि अगर आपने
जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 180 हैं CF 11 एग्जाम में, उनका 68% लें तो ये ऑलमोस्ट 122 क्वेश्चंस बनते हैं। इसका मतलब कि आपने 122 क्वेश्चन 122 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं अगर आपने CF 11 एग्जाम क्लियर करना है तो अभी मैं आपको अपने CF 11 एग्जाम रिजल्ट दिखाता हूँ और उसको हम एनालाइज करते हैं और मैं उसको एक्सेस करते हैं कि मेरे जो हैं वो पर सब्जेक्ट कितने परसेंटाइल आए हैं और ओवरऑल मैंने कितने परसेंटाइल स्कोर किए हैं। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। जी तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट को एनालाइज करने से पहले मैं आपको हिस्टोरिकल पास रेट दिखाना चाहूँगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हिस्टोरिकल पास रेट जो है ये डाउनलोड कर लिया PDF। और यहाँ पे अगर हम लेवल 1 की तरफ जाएँ तो लेवल 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सेकंड में पास और थर्ड में फेल शो हो रहे हैं और लास्ट में हमारे पास पास रेट आ रहा है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करें और मैं अपनी अटेम्प्ट की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त 2024 की जो अटेम्प्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं वो 24,937 कैंडिडेट जो है वो अपीयर हुए हैं, जिनमें से 11,050 स्टूडेंट ने CF 11 पास किया है और 13,887 कैंडिडेट्स ने फेल किया है। और जो पास रेट हमारे पास निकल कर आ रहा है वो 44% है। और जो नेक्स्ट नवंबर में अटेम्प्ट हुई है उसमें पास रेट थोड़ा सा गिरा है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पास रेट्स और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए हैं और कितने पास हुए हैं। सो अगर हम वापस जाएँ अपने रिजल्ट की तरफ और उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करें, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करूँ, तो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं कि 90th परसेंटाइल जो हमारी ब्लू डॉटेड लाइन बनती है, ये हमारी 90th परसेंटाइल बनती है। और इसको अगर मैं ज़ूम करूँ, तो ये जो ब्लू जो ऊपर वाली लाइन है, ब्लू डॉटेड लाइन, ये 90th परसेंटाइल को रेफ़र कर रही है। इसका मतलब है कि 80% 80-81% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ अगर टोटल 180 क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में, तो आपके ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस जो हैं 80% क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, तब आप जो है इस लाइन को हिट करेंगे। तो 180 का अगर 80% हम निकाल लें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 144 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके 144 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, तो तभी आप इस लाइन को टच कर पाएँगे। इसके बाद ये जो लाइन है ब्लू, ये मेरी जो पासिंग स्कोर है वो लाइन है और जो कि मिनिमम पासिंग स्कोर से अबव है। तो अगर ये लाइन मिनिमम पासिंग स्कोर से नीचे होती मेरी ये ब्लू लाइन, ब्लू एंड ब्लैक लाइन, तो मैं फेल हो जाता। लेकिन मिनिमम पासिंग स्कोर जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, अभी गिरकर 70% से गिरकर 68% पर आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। और 68% का मतलब है कि आप 180 क्वेश्चंस जो टोटल एग्ज़ाम में आते हैं उसका अगर 68% निकालें तो हमारे पास आता है 122 क्वेश्चंस। तो आपने आपने पास होने के लिए 122 क्वेश्चंस हिट करने हैं, तब आप इस मिनिमम पासिंग स्कोर लाइन से ऊपर जा पाएँगे। तो ये जो ब्लैक लाइन है डॉटेड नीचे वाली, ये लीस्ट 10th परसेंटाइल है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। तो ये बॉटम 10th परसेंटाइल आती है जो कैंडिडेट्स जिन्होंने बिल्कुल पुअर परफ़ॉर्म किया है। सो ये अगर हम सब्जेक्ट वाइज़ अपनी देखें परफ़ॉर्मेंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। और ये कहा जाता है कि 7 सब्जेक्ट्स अगर आपके 70% को टच कर रहे हैं या फिर उससे अबव हैं तो आप पास हैं। बट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन ये कहा जाता है कि एटलीस्ट 7 सब्जेक्ट्स आपके 70% टाइल, ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसको हिट कर ही होने चाहिए या फिर इससे अबव होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ में ऑलमोस्ट 60% परफ़ॉर्म किया है, आप कह सकते हैं डेरिवेटिव में, उस कॉर्पोरेट इश्यूर में और क्यूएम में। और नीचे आप देख सकते हैं 50th परसेंटाइल की लाइन है और ऊपर 70th परसेंटाइल। तो मोस्ट ऑफ द माय सब्जेक्ट्स आर टचिंग 70th परसेंटाइल, सो मेरी एवरेज 70th परसेंटाइल पर आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो मिनिमम पासिंग स्कोर निकला है वो 68% है। तो मेरे ऑलमोस्ट आप कह लें कि 73-74% मेरे 72% इतने स्कोर मेरे आते हैं, इतनी परसेंटाइल मेरी बनती है। सो ये था एग्ज़ाम का ओवरव्यू। और आई होप मैंने सारा कुछ कवर किया हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, CFA का व्हाट्सएप ग्रुप जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसका लिंक नीचे अटैच कर दूँगा। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।